उधर सीएम योगी के गोरखपुर से टिकट मिलने पर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि योगी जी कह रहे थे कि वो मथुरा से चुनाव लड़ेंगे और फिर कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अब उन्हें अपने ही गृह शहर में भेजा गया है। योगी जी को गोरखपुर से टिकट देने के ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। मलिक ने कहा, उत्तर प्रदेश के लोग भाजपा के पहचान के राजनीति को खारिज करते नजर आ रहे हैं। एक समुदाय को दूसरे पर प्रभुत्व पैदा कर रहा है और इसलिए दलित, ओबीसी, मजदूर और किसान जैसे समूह भले ही अपने भले के लिए भाजपा से दूर जा रहे हैं। जिस तरह बीजेपी हार की कगार की तरफ बढ़ रही है, छटपटाहट में झूठे आरोप गढ़ने का काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा देश में जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, संगीन गुनाह है, एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में एमपी हो, एमएलए हो, सबसे ज्यादा आपराधिक पार्श्वभूमि के नेता अगर किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। बीजेपी पहले एडीआर की रिपोर्ट देखे, अपने एमपी और विधायकों की एफिडेविट देखे, उसके बाद जो फर्जी मामले अन्य नेताओं पे बनाए गए उसके आधार पे लोगों पे आरोप लगाना बंद करें। योगी जी कह रहे थे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, फिर कहा कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अब उन्हें अपने ही गृह शहर में भेजा गया है। निश्चित रूप से जब किसी दल की परिस्थिति नाजुक होती है तब नेताओं को किसी भी सीट से नहीं लड़ाया जाता, सुरक्षित सीट ढूंढी जाती है। योगी जी का गोरखपुर से टिकट देना ये दर्शाता है कि भारतीय तो सीएम योगी के गोरखपुर से टिकट मिला है और जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी जमकर के हमलावर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है और इसी को लेकर के एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भी ये हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से लड़ने की बात कही जा रही थी, अयोध्या से उनको टिकट मिलने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब गोरखपुर से टिकट उन्हें दिया गया है, गोरखपुर से उन्हें लड़ाया जा रहा है। तो साफ तौर पर यह है कि ये साबित करता है कि अयोध्या से कहीं ना कहीं डाउट था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव जीतने पर, इस वजह उन्हें घर भेजा गया है। वहीं अगर विपक्ष से समाजवादी पार्टी का जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी तो लगातार इस बात को लेकर के हमलावर नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ को अब भारतीय जनता पार्टी ने उनके घर पर ही जोड़ दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश्वर जी। सर्वेश्वर पाठक जी, जिस तरीके से अब ये विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, देखा जा रहा है कि लगातार, क्योंकि पहले चुनाव लड़ने का जो जिक्र था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से नहीं था, अयोध्या से हो रहा था, उसके पहले मथुरा भी। तो इस तरह में ऐसे में अब ये विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को खुद योगी आदित्यनाथ पर विश्वास नहीं है कि वो इन सीटों से जीत सकते थे, इस वजह से एक बार फिर से उनको गृह जनपद भेज दिया गया है। योगेश जी देखिए, अगर योगी जी चाहे तो यूपी के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और वो जीत जाएंगे। इतना तो मेरे को लगता है, चाहे आप या कोई भी मुझे लेवल कर दे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। दूसरी बात कि योगी जी, आप हम सभी जानते हैं, 5 बार सांसद रहे हैं गोरखपुर से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो बंदा अगर गोरखपुर से सांसद रहा 5 बार और गोरखपुर के वो मठ में भी है, गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, तो वो वापस वहीं से अगर वो क्षेत्र का चुनाव जीते के लिए खड़ा हो रहा है, तो इसमें कौन सी आफत आ गई या इसमें क्या परेशानी है? अयोध्या या मथुरा से एक कयास उठी थी, किसी ने कहा नहीं था, बीजेपी के किसी शीर्ष पदाधिकारी ने या योगी जी ने खुद नहीं कहा था कि मैं अयोध्या से लड़ लूं या मथुरा से लड़ लूं। आप हम सभी जानते हैं कि गोरखपुर उनका घर रहा है और वो जब भी राजनीति जीवन की शुरुआत ही गोरखपुर से किए हैं।
तो जब यूपी में वो सीएम हैं तो फिर वापस वो अपने ही गृह जनपद और जहां से उनका वर्चस्व है वहां से वो चुनाव लड़के आएंगे। और आप हम सभी जानते हैं कि गोरखपुर का इसी के नाते विकास भी होगा। जैसा कि गोरखपुर में मेट्रो स्टेशन का है, वहां पे मेट्रो का क्राइटेरिया है कि ये मेट्रो शहर में ही चलाया जा सकता है। उसके लिए तमाम प्रशासनिक फेर बदल भी गोरखपुर के जिला में किया गया है। तो इसमें इसका कयास लगा देना विपक्षी पार्टी का कि गोरखपुर से क्यों लड़ रहे हैं, अयोध्या मथुरा से क्यों नहीं लड़ा। आप हम सभी बताए कि योगी जी का वो हो गया अनाउंसमेंट कि वो गोरखपुर से लड़ेंगे। अखिलेश यादव जी अभी तक चुनाव मैदान में नहीं आए, मायावती तक चुनाव नहीं लड़ रही है, प्रियंका गांधी जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया वो उन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ सकती है कि नहीं लड़ेंगी यूपी से। तो आप हमें बताइए, जो भी सीएम के दावेदारी के पोस्ट के लिए है, या अखिलेश यादव जी हो, मायावती हो या कांग्रेस से प्रियंका गांधी हो, उन्होंने क्यों नहीं अपनी दावेदारी अभी की है। और मैं तो कहता हूं कि अखिलेश यादव जी को अगर बहुत अपने आप पे घमंड है, अपने आप पे दमखम है, तो वो सीधा योगी जी का मुकाबला करे। गोरखपुर जिस शहर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं के खिलाफ वो उतर जाए मैदान में, फिर पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे सुरेश्वर पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से अब गोरखपुर से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तमाम सारे सवाल खड़े करने लगे हैं विपक्ष, सारे विपक्षी दल एक जैसे अब राग अलापने लगे हैं और साफ तौर पर सवाल यही खड़े कर रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं था।